नमस्कार दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, जिस शिपयार्ड को दुनिया ने कब्रिस्तान मान लिया था, आज वही जगह चीन और कोरिया जैसे दिग्गज देशों को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, गुजरात के तट पर पड़े जंग लगे ढांचे अब फिर से जिंदा हो चुके हैं। और ये सिर्फ एक फैक्ट्री के चालू होने की कहानी नहीं है, ये है भारत के समुद्री सपने के पुनर्जन्म की कहानी। इंडिया वेव आइकॉन। आज मैं आपको बताने वाली हूं उस महाडील के बारे में जिसमें पूरी ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में मुंबई में एक ऐसा समझौता हुआ जिसने इतिहास रच दिया। नॉर्वे की एक बड़ी शिपिंग कंपनी ने भारत की स्वॉन डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज को 6 हाई-टेक केमिकल टैंकर बनाने का ऑर्डर दिया है और इस डील की कीमत करीब 1900 करोड़ रुपए। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर भारत ने ये जहाज समय पर और शानदार क्वालिटी के साथ बना दिए तो 6 और जहाज़ों का ऑर्डर मिलेगा। मतलब पूरी डील पहुंच सकती है लगभग 4000 करोड़ रुपए तक। नॉर्वे, जो समुद्री तकनीक में दुनिया का लीडर माना जाता है, उसका भारत पर भरोसा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इन जहाज़ों में ऐसा क्या खास है? दोस्तों, ये साधारण जहाज नहीं है, ये है IMO टाइप 2 केमिकल टैंकर्स, यानी समुद्र में चलने वाली हाई टेक केमिकल फैक्ट्रियां। हर जहाज की क्षमता 18,000 टन। ये जहाज खतरनाक और जहरीले केमिकल्स को भी सुरक्षित ले जा सकते हैं। और सबसे जबरदस्त बात, इनमें होगी आइस क्लास टेक्नोलॉजी। मतलब ये जहाज -30 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड और बर्फीले समुद्र में भी आराम से चल सकेंगे। अब तक यूरोप इन जहाज़ों के लिए चीन और दक्षिण कोरिया पर निर्भर था, लेकिन अब उन्होंने भरोसा किया है भारत पर। अब जरा उस जगह की कहानी सुनिए जहां ये जहाज बनेंगे। ये वही पिपावाव शिपयार्ड है जो कभी अनिल अंबानी की कंपनी के पास था और बाद में दिवालिया होकर बंद हो गया था। विदेशी एक्सपर्ट्स तक मजाक उड़ाते थे, भारत बड़े जहाज नहीं बना पाएगा। लेकिन 2022 में स्वॉन ग्रुप ने इसे खरीदा, नई मशीनें लगाईं, अनुभवी इंजीनियर्स को वापस बुलाया और आज यहां मौजूद है देश का सबसे बड़ा ड्राई डॉक। जो जगह कल तक भूतों का शहर कहलाती थी, आज वहां हजारों मजदूर और इंजीनियर भारत का भविष्य गढ़ रहे हैं। पिछले 20 सालों से शिप बिल्डिंग की दुनिया में चीन का राज था। दुनिया के लगभग 50% जहाज चीन बनाता था। लेकिन कोरोना के बाद दुनिया ने एक बड़ी सीख ली, सिर्फ एक देश पर निर्भर रहना खतरनाक है। अब यूरोप और बाकी देश ढूंढ रहे हैं एक भरोसेमंद विकल्प, और वो विकल्प बनकर उभर रहा है भारत। भारत के पास है सस्ती लेबर, मजबूत स्टील और सबसे बड़ी चीज, भरोसा और स्थिरता। नॉर्वे की ये डील इस बात का सबूत है कि अब दुनिया भारत को सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग पावर के रूप में देख रही है। भारत ने साबित कर दिया है, अगर हम अंतरिक्ष में झंडा फहरा सकते हैं, रॉकेट आइकॉन, तो समंदर की लहरों पर भी राज कर सकते हैं, वेव आइकॉन। ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में भारत सच में दुनिया का शिप बिल्डिंग हब बन सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है भारत एक दिन चीन को पूरी तरह टक्कर दे पाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही भारत की तरक्की की कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।